पाकिस्तान के पढ़े लिखे तरीन सियासतदानों में मिफ्ता इस्माइल का नाम भी आता है, जो 23 जुलाई 1965 को पैदा हुए थे। बेसिकली मिफ्ता इस्माइल एक बहुत बड़े पाकिस्तानी सियासतदान और सियासी माहिर मुआशियात हैं, जो 2022 में पाकिस्तान के वजीर खजाना के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहे। उन्होंने अप्रैल 2018 से मई 2018 तक साबका हुकूमत में भी खिदमत अंजाम दी। इससे पहले वो मालियात, महसूलात और इक्तसादी अमूर की वफाकी मशीर, पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन और बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के साथ माहिर इक्तिसादियात के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। मिफ्ता इस्माइल एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्होंने हमेशा से ही पॉजिटिव सियासत करने की कोशिश की थी, मगर अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे। और ये तो पूरी दुनिया ही जानती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर करप्शन करने, दो नंबरियां करने, लूट मार करने, दूसरे मुल्कों में जायदादें बनाने, कारोबार चलाने और पाकिस्तान का पैसा दूसरे ममालिक के अंदर शिफ्ट करने के कितने भयानक और बड़े बड़े इल्जामात हैं। यही वजह है कि इन जैसी अहम तरीन शख्सियत को भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर होने की वजह से सख्त तनकीद का निशाना बनाया जाता था। मगर मिफ्ता इस्माइल जैसे सियासतदान अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बहुत पीछे नजर आते हैं। जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दी हैं, बिल्कुल उसी तरह मिफ्ता इस्माइल भी अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में वाज़ेह अल्फाज के अंदर कहते हैं कि इनके अंदर ये गट्स ही नहीं है कि ये पाकिस्तान के सियासी हालात या मुआशी हालात को संभाल सकें। इन्होंने नवाज शरीफ को बहुत पहले ही ये कह दिया था कि हम आपके या आपके भाई शहबाज शरीफ के साथ तो रह सकते हैं, मगर आपकी आने वाली नस्लों के साथ हमारा गुजारा नहीं होगा। और यही वजह है कि पूरे पाकिस्तान ने देखा कि इलेक्शन 2024 के दौरान इनका सियासत के अंदर इंतहाई कम रोल रहा। ये यूं कह लीजिए कि मिफ्ता इस्माइल ने 2024 के इलेक्शन के दौरान कोई सियासी रोल प्ले ही नहीं किया। इनका ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदर जब तक साफ शफाफ इलेक्शन होने की रिवायत कायम नहीं की जाएगी, तब तक पाकिस्तान अपने मसाइल हल करने में नाकाम रहेगा। और इसके अलावा अगर पाकिस्तान के ऊपर माजी की तरह मजीद तजर्बात किए जाते रहे तो इन तजर्बात का फायदा होने के बजाय नुकसान ही होगा। और ये चीज तो पाकिस्तानी कौम भी देख चुकी है कि माजी के अंदर जो जो तजर्बात किए गए, उन तजर्बात ने पाकिस्तान को सिर्फ नुकसान ही दिया। और मुस्तकबिल के अंदर भी अगर इन तजर्बात का इसी तरह से ही अजाला ना किया गया और इन्हें इसी तरह चलने दिया गया और नए से नए तजर्बात किए गए, तो शायद पाकिस्तान मुआशी और सियासी तौर पर मुस्तकबिल में भी मुस्तहकम नहीं हो सकेगा। इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल एक इंतहाई पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल इंसान हैं कि जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के हवाले से तजावीज़ दी थी, मगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जैसे करप्ट लोग कहां इनकी बात मानते थे। और यही वजह है कि इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से दूरी भी अख्तियार कर ली और अब ये अपने एक स्टांस के ऊपर कायम है कि जिसके जरिए ये पैगाम देना चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत किसी भी तरह कामयाब नहीं हो सकती और अवाम का मैंडेट चोरी करके आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए और पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा करे। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा।